मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। वो समझने से पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका एडवांटेज उठा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सीखना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स द सेम अमाउंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सेम अमाउंट मतलब कि एक जैसा अमाउंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने ये कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं और इन रेक्टेंगल्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये रेक्टेंगल फर्स्ट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, और मैंने इसके 1 पार्ट को शेड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने डिवाइड किया है 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, और इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो मैंने शेड कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? 2/6। उसके बाद स्टूडेंट्स ये लास्ट रेक्टेंगल है, इसको स्टूडेंट्स मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। मैं इसके जो ये 3 भाग हैं, ये 1 2 ये 3 पार्ट्स हैं इसके, मैंने इनको शेड कर दिया है। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा स्टूडेंट्स 3/9। इसका फ्रैक्शन बना 3/9। तो स्टूडेंट्स इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 पार्ट्स थे तो 3 में 1 पार्ट शेडेड है तो 1/3 फ्रैक्शन। सेकंड वाले में है 6 पार्ट है टोटल और इसमें से 2 पार्ट शेडेड है तो फ्रैक्शन है 2/6। ये लास्ट जो है इसमें 9 पार्ट्स है और उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड है तो ये बन गया 3/9। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक ये जो तीनों रेक्टेंगल है इनमें 1/3 पार्ट ही शेड किया गया है। मतलब कि चाहे 1/3 या 2/6 या 3/9 है, तो इसका मतलब है कि इन सब में सिर्फ 1/3 1/3 पार्ट ही शेडेड है। तो ये है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन हमें एक ही चीज़ सेम अमाउंट दे रहे हैं हमें कि इन सब में 1/3 पार्ट ही शेडेड है, हमें सेम अमाउंट के बारे में बता रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन हमें बता रही है। तो इसलिए सो दैट वी कैन से 1/3 2/3 2/6 3/9 are equivalent fraction। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करने से सेम पता चल रहा है कि 1/3 हर एक रेक्टेंगल में 1/3 पार्ट ही शेडेड है। तो स्टूडेंट ये है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स अब मैं आपको कुछ और बताऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें ये फ्रैक्शन दे रखे हैं 1/2 2/4 3/6। ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हैं और उसके और 3 आगे नेक्स्ट हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं।
तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका है, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई के द्वारा या फिर डिवाइड के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ मल्टीप्लाई के द्वारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालना। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 1 2 3, अब ये 1/2 है, तो ये 1/2 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। स्टूडेंट्स 1/2 को मल्टीप्लाई किया गया, ये न्यूमरेटर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर जो होता है डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देती हूँ 2/4 कैसे आया। ये 1/4 है, 1/4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 1 2 और 2 2 4। इसी तरह 1/2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 और 3 2 6। इसी तरह अब ये जो 3 आगे नेक्स्ट ये जो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 3 तक मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम 1/2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 4 1 4, 2 4 8, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट आगे वाला 4/8। अब स्टूडेंट्स हम जो ये 1/2 है इसको हम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। 1 5 5, 2 5 10, तो ये हो गया हमारा सेकंड हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें लास्ट वाला निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 6 के साथ। जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 6 और 2 6 12, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो हमें फ्रैक्शन दिया होता है उसको हमें पहले फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, जितने हमें बताए गए हों कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं उतने डिजिट तक ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखिए सेकंड 2/5 है, 2/5 है, तो इसी तरह हमने 2/5 को हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स 2 के साथ, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 2 2 4 और 5 2 10। उसी तरह स्टूडेंट्स ये 2/5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 2 3 6 और 5 3 15। इसी तरह अब हमें ये निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 2/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, सेम डिजिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट के साथ। अब 2 4 8 और 5 4 20। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हमें ये नेक्स्ट ये वाला निकालना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 5 के साथ। 2 5 10 और 5 5 25। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर करने के लिए हम 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स 6 के साथ। 2 6 12 और 5 6 30। ये है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका। स्टूडेंट्स इस तरह से आप कितने भी दूर तक के कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके सेम डिजिट के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर भी ये देखिए कुछ बॉक्सेस जो है हमें फिल करने हैं। इन बॉक्सेस में हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने वाली डिजिट को फिल करना है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा न्यूमरेटर है 2, न्यूमरेटर 2 है और यहाँ पर है हमारा न्यूमरेटर 10। अब स्टूडेंट्स आपको सिंपली करना है, ये फिलिंग द बॉक्स आप सिंपली भर सकते हो। आप 2 का जो ये टेबल है आप काउंट कीजिए कि 2 के टेबल में 10 कौन से डिजिट पे आता है। 2 5 द, ये देखिए 2 5 द 10, तो यहाँ पर 10 है। तो स्टूडेंट्स अब 2 का टेबल हमने 5 डिजिट तक रीड किया, तो हम इसी 5 को, ये जो डेनोमिनेटर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 का यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 25, 5 5 का 25 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए जो न्यूमरेटर है 4 है और यहाँ पर न्यूमरेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर दिया उन्होंने 16 दिया है। तो स्टूडेंट इसी तरह हम देखेंगे 4 के टेबल में 16 कितने में आता है, 4 4 द 16, तो ये 16 है। तो 4 के टेबल में जो 16 है वो 4 पर आया। हम इस 4 को इस डेनोमिनेटर के साथ, क्योंकि सेम डिजिट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 का 20 आ जाएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स उसी तरह ये देखिए 2/9 है, न्यूमरेटर 2 डेनोमिनेटर है 9। तो स्टूडेंट्स अब ऊपर यहाँ पर बॉक्स फिल करना है हमें, तो हम नीचे वाले डेनोमिनेटर में देख लेंगे। 9 के टेबल में देखिए आप, जो 18 है वो कितने पे आया, 9 to the 18। 9 के टेबल में 18 2 पर आया है। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी हमें 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4। इस तरह देखिए स्टूडेंट्स हम सिंपली फिल कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इन बॉक्सेस को। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शंस, ये देखिए यहाँ पर ए पार्ट में मैंने लिखा है 4/7 और 40/70। तो स्टूडेंट्स अब हमें फ्रैक्शन दिए जाए और हमें पूछा जाए कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। स्टूडेंट उसके लिए हमें सिंपली, इसमें भी मल्टीप्लाई है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। ये देखिए इसको, ये न्यूमरेटर को इस डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और इस न्यूमरेटर को इस डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 70, तो कितना आ जाएगा जब हम इसको करेंगे, 70 को 4 से 280 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। इसी तरह हम 7 मल्टीप्लाई बाय 40, 7 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास आ जाएगा 280। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स दोनों साइड से हमें जो प्रोडक्ट है वो 280 ही मिला है, तो सेम अमाउंट हमें मिला है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट्स दूसरा, अब हम इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें 3 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 48 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 144। इसी तरह हम 8 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 144। दोनों टाइम हमें मल्टीप्लाई करने के बाद सेम अमाउंट मिला,
सेम अमाउंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इट मीन्स ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सेम अमाउंट नहीं मिलता, जैसे यहाँ 144 यहाँ हमें 144 की जगह कुछ और प्रोडक्ट आता या कुछ और अमाउंट आता, तब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अब दोनों में क्या है कि सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सब आपको अच्छे